बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान का मुबारक महीना है और हमें ये मौका मिलता है सुबह सुबह सहरी और नमाज के बाद कि हम कुछ डिस्कशन कर लें। अमूमन मैं अपने यूट्यूब पिछले एपिसोड्स में मैंने कुछ अपने ख़यालात के हिसाब से पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस देने के लिए अपनी थॉट प्रोसेस से मैंने कंट्रीब्यूट किया है। तो मैं समझता हूँ कि हर उस फ़र्द को जो अल्लाह ताला ने हमें जिस रूए ज़मीन पर पैदा किया है और हमें जिस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान अता किया है, उसमें हमारे चाहे ज़रूरी नहीं कि हम प्राइम मिनिस्टर हो, हम कोई मिनिस्टर हो, लेकिन बीइंग ए आम आदमी, ये पाकिस्तान चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चीफ ऑफ आर्मी हो या कोई और हो, पाकिस्तान एक आम आदमी का भी उतना ही पाकिस्तान है जितना उनका है, बल्कि आम आदमी का मेहनत बहुत ज़्यादा है। किसी भी मुल्क की जी तरक्की का जो दारोमदार है वो उस मुल्क के लोगों की, उस अवाम की, उस मज़दूरों की जो प्रोडक्टिविटी है ना, उससे लिया जाता है, पैसों से नहीं आता है। पैसा एक बाई प्रोडक्ट है, उसकी एक वैल्यू है, यानी आपकी स्केल है, पैमाना है आपकी मेहनत का, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क का और बाकी चीज़ों का। इसलिए आपको भी अपने लिहाज से जहाँ भी आप समझ सकते कि आपने कोई ऐसी अच्छी बात शेयर करनी है पाकिस्तान के हवाले से, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उससे लोगों की ज़िंदगी में अगर कोई बेहतरी आ सकती है तो वाई नॉट। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वो तो ये थी मेरी बात, ठीक है। तो आपकी अपनी बात की एक वैल्यू है, ठीक है। आप इस कायनात में जो भी डिस्कशन करते हैं, जो भी टॉक करते हैं, ऑब्वियसली इट हैज़ इट्स ओन, यानी आप अपनी जगह पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप वो फुलफ़िल कर रहे होते हैं, राइट। तो अब रही बात, हम ये करते हैं कि अमूमन रोज़ों में होता ये है कि लोग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। वो उनकी शिकायत होती है कि भाई कब्ज़ हो रहा है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ चल रहे हैं, और साथ में बहुत सारी वो इश्यूज़ में यानी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में जाते हैं। एक यानी इसका अगर हम दो ही सेंटेंस में बता दें कि एक तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर प्लस स्लीपिंग डिसऑर्डर, इन तमाम चीज़ों को कवर कर रही होती है। तो भाई उसके अंदर जो मेरी इवेलुएशन है, जिन लोगों ने मुझे ये डिस्कशन की है, तो बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर या जो भी इस फिटनेस इंडस्ट्री में है, उसमें हमने दो चीज़ें एक्सपीरियंस कर दी हैं। नंबर ये किया है कि लोग जो है ना एकदम स्पीड में खाते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, राइट। और वो कहते हैं कि बस अपने पेट भरना है, तो पेट भरने के लिए फिर उनको ऑब्वियसली फिर यही होगा उनके साथ। और फिर हम तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, और टैंग वैंग का जो जूस बनाता है ना, ये बेसिकली प्रोसेस होता है, और ये आपकी जो मैदे को ना वो गैस्ट्रिक की तरफ लेके जाता है, ठीक है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं उसको प्रिजर्व रखने के लिए, टैंक वगैरह को। तो वो जब आप पी लेते हैं तो वो चूँकि आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, ऊपर से आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर है, पूरा रमज़ान डिस्टर्ब है, और फिर आप तली हुई चीज़ें खा लेते हैं और स्पीड में खा लेते हैं, जिसके बिना आपको जो ना ये तमाम चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप लोग जितना स्लो प्रोसेस में खाएंगे, खाना अच्छा होगा। आप ज़्यादा भी खाएंगे, आपका पेट भी भरेगा, और साथ में ये होगा कि आपको फ़ायदा कि आप इन चीज़ों का शिकार नहीं होंगे, राइट। फिर उसके ऊपर आप चाय फ़ौरन पीते हैं, फिर उसके ऊपर पानी पी लेते हैं। फिर लोग बहुत सारे जो ना स्मोकिंग की तरफ चले जाते हैं। जब वो स्मोकिंग करते हैं उसके बाद उनको नींद नहीं आती, ठीक है, और एक तो वो ओवर ईटिंग की तरफ। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, ओवर ईटिंग हो गया, उसके बाद ऐसी चीज़ें मशरूबात पी लेते हैं, कोका कोला हो गया, दूसरी चीज़ें हो गया, पानी हो गया, सारा मिक्सचर में सारा। तो इसलिए आपका मैदा ना एट द सेम टाइम एक चीज़ को कैच कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रख के या तो बहुत जल्दी उठें ताकि आप धीरे धीरे खा लें, लेकिन जब आप एकदम लेट उठते हैं, कुछ करते हैं, हाथ में सिगरेट भी पीना है आप लोगों ने,
تو یہ رمضان کا صرف یہ مطلب نہیں کہ بھوکا رہنا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا پروسیس کہ آپ اپنی فزیکل, مینٹل اور اسپریچول ویل بینگ کے لیے تمام کچھ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو پیوریفائی کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے تمام جو ادب ہے نا, جو بھی اس کی جو آداب ہے, اس کو, اس تمیز ہے, اس کو اپنے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اس کا الٹیمیٹ فائدہ آپ کو ہی ہوگا. اٹ آٹومیٹکلی ریفلیکٹس آن یور باڈی, آن یور ڈائجسٹو سسٹم, آن یور مینٹل ہیلتھ. تو یہ روزوں کا جو تمام مقصد ہے کہ اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کرنا ہے, اپنے ول پاور کو اسٹرانگ کرنا ہے. تو میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہمیں ہنگری فوبیا ہے, یعنی ہمیں بھوک لگنے کا ڈر رہتا کہ اوہو ابھی کیا ہوگا. تو ہم نے اس چیلنج میں اپنے باڈی کو ڈالنا ہے. تو وہ ہماری جو باڈی کی جو ویسٹ یا ایکسٹرا فیٹس ہے وہ اس کو یوز کرے گا, اس کو یوٹیلائز کرے گا. So ladies and gentlemen, that's it from my side. God bless you all. If you think this video is good for you, you may please share, like and comment on my video. And that's it from my side. God bless you all and Allah Hafiz.